पाक कतर जनरल तकाफुल अपना आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ला रही है। मतलब कि अब आवाम भी इस कारोबार में हिस्सादार बन सकेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सरमायाकारी का एक वाकई अच्छा मौका है? चलें इस पेशकश के हर पहलू को गहराई से समझते हैं। मॉनिक में खुशामदीद, फाइनेंस की दुनिया में रहनुमाई फराम करने वाले आपके अपने चैनल पर। आज हम पाकिस्तान की मालियाती मार्केट में एक बहुत अहम पेशरफ्त यानी पाक कतर जनरल तकाफुल के आईपीओ का तफसीली तज्जिया करने वाले हैं। आज के इस तज्जिये में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि तकाफुल आखिर है क्या, फिर पाक कतर कंपनी की कारकर्दगी पर नजर डालेंगे, ये जानेंगे कि वो आईपीओ क्यों ला रही है, इसमें हिस्सा कैसे लिया जा सकता है, और आखिर में इसके मौके और खतरात का एक साथ जायजा लेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम सीधा कंपनी की बात करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी बुनियाद किस मुनफरिद तस्वुर पर रखी गई है। तो सबसे पहला सवाल, ये तकाफुल आखिर है क्या? देखें, तकाफुल रिवायती इंश्योरेंस से काफ़ी मुख्तलिफ है। इसको यूं समझें जैसे एक कम्युनिटी का अपना फंड हो। सब लोग मिलकर इसमें पैसे डालते हैं और फिर अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसी फंड से उसकी मदद की जाती है। ये बुनियादी तौर पर बाहमी ताउन का एक निज़ाम है। और इस पूरे निज़ाम का जो मरकज़ है ना, वो है वक्फ पूल। ये पूल शुरका की अपनी मिल्कियत होता है, कंपनी की नहीं। तो जब भी कोई नुकसान होता है, दावे की अदायगी सीधी इसी पूल से की जाती है। यही चीज़ इसके कोऑपरेटिव होने की रूह को जिंदा रखती है। तो फिर कंपनियां क्या करती है? कंपनी यहाँ एक फंड मैनेजर यानी मुजारिब का किरदार अदा करती है। वो कम्युनिटी के इस वक्फ पूल को शरिया के मुताबिक कारोबार में इन्वेस्ट करती है। फिर जो भी मुनाफा होता है वो एक तयशुदा फार्मूले के तहत शिरका और कंपनी में तकसीम हो जाता है। ठीक है, अब जब हम तकाफुल के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो आइए खुद पाक कतर जनरल तकाफुल लिमिटेड पर एक नज़र डालते हैं, जो इस मुनफरिद मालियाती शोबे का एक बहुत बड़ा नाम है। ये जो आदाद व शुमार स्क्रीन पर हैं, ये पाक कतर जनरल तकाफुल की पूरी कहानी बयान कर रहे हैं। एक ही नज़र में कंपनी का साइज, उसकी मार्केट में पहुंच और उसका माली इस्तेहकाम सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। चलें कुछ अहम नुकात को ज़रा करीब से देखते हैं। 6.5 अरब रुपए से भी ज्यादा, ये वो कुल रकम है जो कंपनी अपने क्याम से लेकर आज तक क्लेम्स की सूरत में लोगों को अदा कर चुकी है। ये अदद खुद कंपनी की अपने वादे पूरे करने की सलाहियत और उसकी मजबूती का सबसे बड़ा सबूत है। और ये सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है। 4000 से ज्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स यानी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस पर भरोसा करती हैं। ये कारोबारी दुनिया में इसके एतमाद की एक बड़ी अलामत है। और ये सिर्फ कंपनी के अपने दावे नहीं है। पैकरा और वीआईएस जैसे आज़ाद और मोतबर रेटिंग एजेंसियों ने भी इसकी मालियाती मजबूती को A+ की मुस्तहकम रेटिंग दी है, जो इसकी साख्त को और भी ज्यादा पुख्ता बना देती है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि पाक कतर जनरल तकाफुल ठीक इसी वक्त अवाम को अपने हिस्से क्यों बेच रही है? आखिर इस आईपीओ के पीछे हिकमत अमली क्या है? प्रॉस्पेक्ट्स को देखें तो इस आईपीओ का मकसद बिल्कुल साफ है, तरक्की। कंपनी इस पैसे को अपनी माली बुनियाद को और मजबूत करने, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने और अपनी मार्केटिंग और सेल्स की पहुंच को मजीद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगी। मतलब ये पैसा मुस्तकबिल की ग्रोथ के लिए एक सरमायाकारी है। चलें अब जरा इस आईपीओ की अमली तफसीलात पर बात कर लेते हैं। यानी इसका टाइमलाइन क्या है और कोई सरमायाकार इसमें कैसे हिस्सा ले सकता है। अगर इस आईपीओ में दिलचस्पी है तो ये तारीखें अच्छी तरह नोट कर लें। रजिस्ट्रेशन 16 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी तक जारी रहेगी और सब्सक्रिप्शन 29 जनवरी को बंद हो जाएगी। और अच्छी खबर यह है कि दरख्वास्त देने का पूरा अमल अब मुकम्मल तौर पर डिजिटल और बहुत आसान है। ईआईपीओ सिस्टम के जरिए घर बैठे दिन हो या रात अपने ब्रोकर के जरिए या खुद ही ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। किसी भी सरमायाकारी का फैसला करने से पहले तस्वीर के दोनों रुख देखना बहुत जरूरी है। तो आइए अब पाक कतर जनरल तकाफुल की बयान करदा खूबियों और प्रॉस्पेक्ट्स में ही बताए गए खतरात पर एक गैर जानिबदाराना नजर डालते हैं। तो देखिए, एक तरफ कंपनी की A+ रेटिंग, पाकिस्तान में तकाफुल की बढ़ती हुई मार्केट और इंश्योरेंस सेक्टर में तरक्की की बेपनाह गुंजाइश, ये सब इसके लिए बड़े मौके हैं। लेकिन दूसरी तरफ हर इंश्योरेंस कंपनी की तरह इसे भी गैर मुतवक्के तौर पर ज्यादा क्लेम्स आने, मुल्क के मुआशी हालात और फ्रॉड जैसे खतरात का सामना है। ये वो चीजें हैं जो इसके मुनाफे पर असरअंदाज हो सकती हैं। तो इस सारे तज्जिये के बाद आखिर हमें किन बातों पर गौर करना चाहिए? क्या नतीजा निकलता है? तो यहां पर एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या तकाफुल सिर्फ एक और मालियाती प्रोडक्ट है या ये सरमायाकारी के मुस्तकबिल की एक झलक है? जैसे जैसे लोग इखलाकी और कम्युनिटी पर मबनी ऑप्शंस की तरफ ज्यादा आ रहे हैं, क्या पाक कतर जैसी कंपनियां इस नई लहर की क़ियादत करेंगी? यही सवाल इस आईपीओ को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है।
अगर ये तज्जिया मालूमाती लगा तो इस तरह के म्यारी मवाद के लिए मोनिक को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। देखने का बहुत शुक्रिया।